इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अरमान। फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल को बहा के, करते पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। आप सभी का अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आज गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री विश्वकर्मा सर मौजूद हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और उसके अलावा हमारे बीएसएनएल परिवार के हमारे अग्रज बंधु अग्रज और हमारे साथी और हमारे अनुज, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे बच्चों द्वारा स्वागत डांस की एक प्रस्तुति है। जैसा यूजुअली होता है, कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता है, हम अपने अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। उसी कड़ी में बच्चों द्वारा तैयार किया हुआ एक डांस परफॉर्मेंस है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने तरीके से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। उसके बाद आज का ये कार्यक्रम अपने आगे के सोपान पे चढ़ना स्टार्ट होगा और बच्चों का उत्साहवर्धन आप सब करेंगे। और आप सबसे भी अनुरोध होगा, बीच बीच में कुछ जो है किस्से, कहानियां, चुटकुले, पोयम सुनाते रहेंगे, ताकि जो है महफिल में रंग बना रहेगा और कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेगा। तो अभी आमंत्रित करता हूं मैं बच्चों को। आयुष स्वागत डांस में भाग लेने वाले बच्चे मंच पर आए। Yeah, good.
शिफ्ट के बीच में और जैसे कि फ्री टाइम का फायदा उठाए जो भी गर्मी को खेले और ऐसे निकालते जाए सुखी स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 1 रुपी Zubi.com से अभी डाउनलोड करो खेलो लूडो और जीतो लाखों का कैश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुस्वागतम। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत हो श्रीमान। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आयुष कुमार सिंह, प्रस्तुत करेंगे कविता पाठ और धीरे धीरे माहौल बन रहा है, कार्यक्रम अभी और ऊंचा जाएगा। तो आयुष कुमार सिंह। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं आपके सामने एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ। आरंभ है प्रचंड।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बखान दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अगले कार्यक्रम में हम बुला रहे हैं तेजस, ये भी स्पीच प्रस्तुत करेंगे। तेजस। Good morning everyone. My name is Tejas Prakasana. Today is 26th January. We are celebrating Republic Day. Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is our national festival. On 26th January 1950, our constitution came into force. India became a republic on this day. थोड़ी देर बाद फिर बुलाते हैं बेटा, थोड़ी देर याद कर लो, फिर बुलाते हैं, फिर आ जाएगा। चलो चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब किसका? जब तक अगला कार्यक्रम के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, तब तक आप सब के बीच से कोई कुछ सुनाना चाहे। अमित जी, चलिए मैं ही सुना देता हूँ एक कहानी। ये एक कहानी है एक नकटे बाबा की। नकटे बाबा उनका नाम कैसे पड़ा? एक गांव में एक आदमी रहता था, कुछ काम कर रहा था, किसी कारण से उसकी नाक कट गई, और नाक कट गई तो जिधर जाए उधर लोग कहें अरे इनकी नाक कट गई है, नकटे हैं नकटे हैं।
नट्टे चाचा, पहले नट्टे चाचा कहते थे लोग, तो वो जो है बड़े परेशान रहते थे। जिधर जाएं छोटे बच्चे मिले नट्टे चाचा प्रणाम, जो साथी मिले नट्टे भैया प्रणाम। वो बेचारे परेशान हो गए थे, करे क्या करें। अब चूंकि नाक है छुपा भी नहीं सकते, कान होता तो कपड़ा बांध लेते, मुफलर बांध लेते, तो और होता आंख होता चश्मा लगा लेते। अब नाक को कैसे छुपाएं, वो तो सामने दिखती है, उसको छुपा भी नहीं सकते थे। तो सोचे कि बाबा बन जाते हैं, बाबा बन जाए तो शायद लोग जो है नट्टे चाचा ना बोले। तो वो बाबा बन गए। बाबा बनने पर भी अब उनको लोग नट्टे चाचा की जगह नट्टे बाबा बोलने लगे। जिधर जाए उनको नट्टे बाबा लोग बोले। अब वो बड़े परेशान, भगवत भजन करने में भी लोग परेशान कर रहे हैं, नट्टे बाबा बोल रहे हैं। अब क्या करें, वो बहुत सोचते सोचते उनके दिमाग में खुराफात सूची, तो उन्होंने रणनीति बनाया, सोचा कि ऐसे तो हमको बहुत नट्टे बाबा बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया क्या कि बाबा बन के जब लोग पूछते थे उनसे, नट्टे बाबा आपकी नाक कट कैसे गई, तो उन्होंने कहा कि नाक मेरी कटी नहीं, नाक मैंने काट दी। बोले ऐसा क्यों? बोला कोई नाक अपनी काटता है? बोला नाक काटने का फायदा तुम क्या जानोगे, वो मुझे पता है। बोले नहीं नहीं फिर बताइए। तो बोले कि हम बताएंगे तो मानोगे नहीं। कहा नहीं नहीं बिल्कुल मानेंगे। कहा पहले मानो तब बताएं। क्या बिल्कुल मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि नाक काटने से फायदा ये हुआ कि मुझे भगवान दिखाई देते हैं। अभी देखो सामने दिख रहे हैं, वहां जिधर मैं जाता हूँ, जहां जाता हूँ, जब जाता हूँ बात कर लेता हूँ, दिखाई देते हैं। जब अब किसी और को कैसे बताएं कि हमको भगवान हमको दिखाई दे रहे हैं, आपको तो दिखाई देंगे नहीं। तो बोले ऐसा तो नहीं है। कहने नहीं ऐसा है, हमको दिखाई दे रहे हैं, देखो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ये गेटअप है, ऐसे ऐसे पहने हुए हैं, सर लटका हुआ है, ये वो सब कुछ बताने लगे। यार ये तो बड़ी बात है। तो फिर बोले हमको भी दिखाओ। बोले तुमको कैसे दिखाएं, तुम्हारे तो नाक है। बोले नाक काट दो। सो उनकी भी नाक काट दिए। जो उनकी नाक काट दिए तो बोले कि कहाँ, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, भगवान तो दिख नहीं रहे, अब बताओ भगवान कहाँ है। बोले क्या नाक काटने से भगवान दिखते हैं? वो तो मेरी नाक कट गई, तुम सब नकटे नकटे कर रहे थे इसलिए मैंने ये चाल चली। अब बताओ तुम्हारी, तुम बताओ, बताओगे कि हाँ भगवान नहीं दिख रहे हैं। अब तुम जिधर जाओगे तुमको भी सब नकटे कहेंगे। तब वो सोचा तो बड़ा बुरा हुआ। बोला अब बुरा हो जाए अच्छा, अब तो तुमको भी नकटे ही बन के रहना है, तो इससे अच्छा है तुम भी वही करो जो मैं करता हूँ। जो मिले उससे कहा हमको भगवान दिख रहे हैं। अब भगवान दिख तो रहे हैं, उनको दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन अब दिखाने के लिए कह रहे हैं हमको भगवान दिख रहे हैं। जिधर जाए उधर यही कहे भैया दो, अब एक नकटे से दो नकटे हो गए। अब पता लगा फिर तीसरा नकटा हुआ, तीसरे ने भी ऐसे ही कहा नहीं भगवान नहीं दिख रहे हैं। बोले कि भगवान थोड़ी दिखते हैं नाक कटने से, ये तो मैंने जानबूझ के किया ताकि तुम सब न कहो हमको नकटे। ऐसे ऐसे करते करते पूरे गांव की नाक कटवा डाली हुई। और जिधर जाए पूरा रेला नाक कटो का चल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं भगवान नहीं दिखते हैं, सब ये कह रहे हैं कि नाक कट के भगवान दिखते हैं। अगर आपको भी देखना है तो आप भी कटवा लो, क्योंकि अब सब एक कैटेगरी के हो गए। कोई एक समझदार व्यक्ति जो था उसमें बच गया था, जो कहा कि अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नाक कटने से भगवान थोड़ी दिखते हैं। तो अब क्या है कि जब वो एक ही आदमी गांव में बचा जो उसके पास नाक थी, बाकी सब बिना नाक वाले, सब न कटे, तो अब उसको नक सिधवा बोलने लगे। तब सोला अब नकटों के बीच में रहना है तो इससे अच्छा नाकी कटवा लो तुम। पूरा गांव ही नकटा हो गया। अब पूरा गांव नकटा हो गया। आज की डेट में हमारा प्रचार तंत्र भी ऐसा है कि हम जो है सच्चाई नहीं जानना चाहते, बस एक बार सुन लिया उसके पीछे भीड़ चल देती है। अभी अगर कोई सुन ले वहां पे भगवान जी फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सच्चाई कोई नहीं जानेगा कि क्या कोई भगवान दूध पी सकता है, फल खा सकता है, लेकिन हम उसके आस्था के प्रचार के उसमें आकर के दौड़ पड़ेंगे सब। वहां पे भीड़ लग जाएगी कि नहीं भगवान ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब मैं अगले कार्यक्रम की तरफ ले चलता हूं आप सबको, और अगले कार्यक्रम में बोलेंगे, याद हो गया? ओके तेजस, गुड।
Good morning everyone. My name is Tejas Prakash Sonar. Today is 26th January. We are celebrating Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. On the Republic Day is our national festival on 26th January. उसमें है ना स्क्रिप्ट दे दिया Constitution come into force. जरूरी नहीं कि India याद हो become जरूरी वो बोल पाए Republic on this day. We should respect our Constitution. Republic Day. फोटोग्राफर महोदय फोटो खींचते रहिए आराम से बेटा बिल्कुल लीडर हो Constitution Republic Day teach us to live in unity and peace. Thank you. जय हिंद जय भारत. वेरी गुड करा नहीं जाता मेरे पास आ जब बोलना है माइक में जो भी आए ऐसे सोचो तुमसे भी छोटे बैठे छोटा बच्चा जो गाता है वो रोता है चिल्लाता है उसको कुछ आता है उसके सामने कुछ भी बोलो उसको समझ में आएगा नहीं आएगा ना समझो कि सब छोटे बच्चे हैं बोलो लीडर हो गए बोलो गुड अगला कार्यक्रम है एक डांस प्रस्तुति है भगवान शिव की आराधना से संबंधित और भगवान शिव इस आराधना को रावण ने किया था और एक बार की बात है रावण कैलाश पहुंचा वो शिव जी को लंका ले जाना चाहता था लेकिन नंदी ने रोका नंदी से युद्ध हो गया युद्ध में अब चूंकि रावण था ही बलवान नंदी को परास्त कर दिया और नंदी को परास्त करके पहुंच गया कैलाश पर भगवान शिव को ले जाने भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो उसने सोचा कई बार आवाज लगाई लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी तपस्या से नहीं जागे तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरा पर्वत ही उठा के ले जाता हूँ पूरा पर्वत उठाने के लिए उसने हाथ लगाया नीचे पर्वत उठाया थोड़ा सा पर्वत उठा हाथ उसने अंदर डाला भगवान शिव को पता चला उन्होंने अंगूठे से पर्वत दबा दिया उसका हाथ दब गया उसमें हाथ दब गया तो उसमें भयंकर दर्द पीड़ा से वो जो है कराहने लगा तो भगवान नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि जो है आप भगवान की स्तुति करो आपको इस कष्ट से मुक्ति भगवान शिव ही दे सकते हैं उस समय रावण ने एक जो है रचा था जिसको बोलते हैं जो काव्य पाठ किया था वहाँ पूजा अर्चन किया था जो श्लोकों का पाठ किया था उनको शिव तांडव नाम से जाना जाता है तो उसी शिव तांडव स्तोत्र पर डांस प्रस्तुति है सृष्टि सिंह इसके बाद जब तक मैं अभी डांस प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी तैयार हो रहे हैं तब तक मैं बुलाता हूं अगले प्रतिभागी को कृष्णा कृष्णा सुन रहे हैं कृष्णा बेटा ऋषि धूप में हो जाओ ठंडा लग रहा है इधर अंदर कहाँ जा रही है क्या हीटर जल रहा है आता जाओ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज मैं आप सबको हिंदी की कविता सुनाने जा रहा हूँ आई बारिश छम 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 तपती धूप हो गई कम गर्मी ने है तो रहा दम
काले काले बादल आए, बिजली चमकी बिना बताए, मैं भागू तो मुझको छू। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं लेडी